नमस्कार व्यूअर्स, मैं विशाल कुमार माझी और आप देख रहे हैं यस न्यूज गोपालगंज। अभी हम शिक्षा पे बात करेंगे और मैं पहुंचा हूं राजकीय मध्य विद्यालय साँखे, जिस स्कूल को लोग हमारे गांव के साँखे खास गांव के लोग बड़का स्कूल के नाम से जानते हैं। और यहां के शिक्षा के बारे में जानेंगे कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा डाली जाती है, बच्चों के अंदर किस प्रकार के नॉलेज डाला जाता है, बच्चे के अंदर किस प्रकार के संस्कार डाला जाता है। और बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल साहब के, मंसूर सर से बात करेंगे। कहाँ गए मंसूर सर? सर आज इधर आइए सर, शिक्षा पे बात होगा, आज बच्चों का भविष्य का बात है, बाहर निकलिए सर। मुखिया जी से बात करनी। तो आइए अभी राजकीय मध्य विद्यालय साँखे स्कूल में पहुंचे, यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे और साथ साथ इस गांव के गार्जियन, इस पंचायत के गार्जियन प्रमोद जी भी यहाँ पे खड़ा है और इनसे भी बात करेंगे कि अपने बच्चों को जो भविष्य को लेकर के उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है सरकारी स्कूल में, उनके बारे में क्या बताएंगे। और सबसे पहले हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे कि बच्चों के अंदर किस प्रकार की शिक्षा डाली जाती है। स्वागत है सर आपका यस न्यूज गोपालगंज में। बच्चों के द्वारा जी जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान तुरंत किया जाता है। तुरंत किया जाता है सर? तुरंत उसको देखा जाता है, उसके अनुसार उसका तुरंत निदान कर दिया जाता है। चलिए, जो भी हमारे पास संसाधन है उसके अनुरूप कर दिया जाता है समाधान। जब सब समाधान करिए दिया जाता है तो क्या कारण है, क्या वजह है कि गार्जियन के मानसिकता में भर गया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है और वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में पढ़ाने के लिए मजबूर है? क्या वजह है सर? नहीं, हमारे यहाँ तो जो भी शिक्षक हैं वो तो अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ तो पहले से मानसिकता बन गया है बच्चों के गार्जियन में कि प्राइवेट स्कूल, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हम बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे बच्चे तब समझेंगे। कुछ तो दोनों में अंतर है, तभी तो गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना अच्छा समझते हैं और सरकारी स्कूल में भेजते भी नहीं है, क्योंकि उनके पास कितनों भी मजबूरी हो वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो किस काम के सरकारी स्कूल सर? हर काम में सरकारी स्कूल या हर काम में सरकारी लोग खोजते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाई, जब भी सरकारी दवाई या जब भी कोई इधर होता है तो उसमें लोग वंचित होने लगते हैं। अभी मुखिया जी के पास अगर राशन का हो, किरासन का हो, चाहे कोई भी फंड हो, उसके लिए मुखिया जी के पास तांता लग जाएगा। अभी विद्यालय में बच्चों के लिए जो भी ये लाभ की योजनाएं दी जा रही है उसके लिए बच्चे और गार्जियन आके लगातार तांता लगा देते हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में कहते हैं कि हाँ नाम लिखा ले गए हैं उसके बाद से चले। मतलब इस बच्चों का नाम इस क्लास में चलता है और प्राइवेट, मतलब इसमें नाम चलता है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, यही ना? ये बात नहीं है, यही बात बोल रहे हैं सर। हमारे यहाँ तो नामांकित हो जाएंगे तो नामांकित हैं और पढ़ेंगे भी, लेकिन नहीं आते हैं उसके लिए हम कह रहे हैं। अच्छा, नहीं आने का क्या कारण है? बच्चों मतलब यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने घर पे जाकर ये बोलते हैं कि लंच के बाद स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हम सुने हैं। और ये भी बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, और वही बच्चे इसी स्कूल से जब प्राइवेट स्कूल में गार्जियन भेजता है तो पूरे अच्छे से पढ़ते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई में सक्षम रहते हैं। सर इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी योग्य शिक्षक हैं तो हमारे यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है। सर मैं ये जानता हूँ कि प्राइवेट स्कूल से कभी भी सरकारी स्कूल में बेहतर टीचर मिलते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। सर नहीं, निभाते तो हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि अगर निभाते तो गार्जियन मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजता। सर आप लोग क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसे कुछ तो सुधार कीजिए, कुछ तो अपने टीचर को, कुछ टीचर के बारे में बताइए सर। उन लोगों को बताइए कि कैसे सुधार होगा। उन लोगों से तो हम कहते भी हैं, क्लास भी लेते हैं ये लोग, रेगुलर क्लास। क्या आपसे मास्टर सब संतुष्ट नहीं रहता है? आप यहाँ के हेड मास्टर है, आपसे अगर कोई मास्टर संतुष्ट नहीं रहता है वो भी चीज़ बताइए, उनसे हम सवाल करेंगे। नहीं, सभी लोग संतुष्ट रहते हैं। जब संतुष्ट रहते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ही का लापरवाही है सर, तभी इस स्कूल में ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार किया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है लापरवाही
किसी की तरफ से नहीं हो रहा। चलिए इस स्कूल के हम व्यवस्था को दिखाएंगे और स्कूल के स्मार्ट क्लास को भी दिखाएंगे। अगर आज नहीं हो सकेगा लेकिन हम कल जरूर दिखाएंगे। स्कूल के क्लास में जाएंगे, बच्चों के सामने इस स्कूल के व्यवस्था को हम देखेंगे और बच्चे से कुछ सवाल करेंगे। अभी इस पंचायत के गार्जियन प्रमोद जी यहाँ पे खड़ा है, हम इनसे बातचीत करेंगे विकास को लेकर के। सर, आपके जो क्षेत्र को छोड़िए, जो स्कूल है, अभी आप बता रहे थे इस बाउंड्री को हम ऊंचीकरण करेंगे, कब तक ऊंचीकरण कर देंगे सर आप? देखिए, अभी बाल संवाद चल रहा था आज जी। उस कार्यक्रम में हम लोग आए थे। नहीं, हम ये चीज़ इसके बाद भी आए थे तो आप लगभग 1 महीना पहले ईंटा गिरवा दिए थे सर। ठीक है जी। तो आप जो बोल रहे हैं सच्चाई बात है, हमने ईंटा गिरवा दिया है। अभी वो ईंटा है मेरा। हाँ। मनरेगा से आया था, पहले सर्वे हुआ था प्रत्येक स्कूल में कि किस स्कूल में बाउंड्री नहीं है वहाँ बाउंड्री करवाने के लिए। तो इस स्कूल का आया था कि 4 दीवारी ऊंच करने के लिए। कहा कि मुखिया जी यहाँ पे शौचालय बिगड़ा हुआ है, हमसे आज तक ये नहीं कहा है, ये मेरे सामने है। और जो बोले होते तो ठीक है 4 दीवारी के लिए बोले हैं, मैं उस पर आपको बात कर रहा हूँ, इस पर ये बात नहीं किया। अगर जो आता है मौका तो मुझ सबसे करेंगे। चलिए धन्यवाद। और को लेख के बार दिया गया है शौचालय के लिए। अच्छा। ऐसी बात थोड़ा है कि मतलब चलिए अभी राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल में पहुंचे और यहाँ के व्यवस्था से लेकर के यहाँ के क्लास भी हम दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात हुआ, यहाँ के पंचायत के गार्जियन प्रमोद जी से भी बात हुआ। जय हिंद।